औरंगजेब आग बबूला हुआ कहा कि चट्टा कहीं का। संभाजी को इतना तड़पा के मारा कि जीते जी चमड़ी उधार लिया था। पूरा 16 mm का सरिया गर्म करके लाल करके औखिया में घुसेड़ दिया, औखिए जर गया और उसमें ना खाल को टंगवा दिया था, खाल उधेड़ दिया था। अब यहाँ औरंगजेब ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी, अपनी पूरी सेना उतार दिया दक्षिण भारत। मुगलों के खानदान के लोग कहीं इधर उधर भीख मांग रहे होंगे लोग ना, तो खाना घटता होगा तो उसी गुरुद्वारा में जाके खाते हैं। बाबर झाबर, आजकल लोग बाबर झाबर नाम का कुत्ता पोस रहा है। जितना लोग आया शिवाजी को मारने के लिए, शिवाजी बहुत खतरनाक थे। शिवाजी का निकल पतली गली से निकल, यहाँ से निकल। वो देखा कहा कि ये कौन आदमी है भाई, औरंगजेब से पूरी दुनिया डरती है, ये हम ही को साइड कर दिया यहाँ पर। तो शिवाजी को मतलब मारने के लिए इसने कई लोगों को भेजा। अफजल खान को भेजा तो शिवाजी तो अफजल खान को घेर के मार दिया। औरंगजेब ने देखा कि भैया हमारा दक्षिण भारत में बड़ी लड़ाई हो रहा है, तो इसने औरंगाबाद को अपना केंद्र बना दिया। हालांकि राजा बनने से पहले वो औरंगाबाद का ही सूबेदार था। औरंगाबाद का ही क्या था? सूबेदार था। समझ में आ गई नहीं? किसका सूबेदार था? औरंगाबाद का। तो दक्षिण भारत में पहुंच गया और दक्षिण भारत में इसकी लड़ाई शुरू हुई शिवाजी से। किसे? शिवाजी से इसकी लड़ाई शुरू हुई। 1657 में पहली बार शिवाजी से मिला था और शिवाजी से मिला और औरंगजेब ने ना प्रस्ताव दिया संधि का। शिवाजी का निकल पतली गली से निकल, यहाँ से निकल। पहले यहाँ पे आए, यहाँ पे प्रस्ताव देने भागे। यहाँ से शिवाजी को देखा कहा कि ये कौन आदमी है भाई, औरंगजेब से पूरी दुनिया डरती है, ये हम ही को साइड कर दिया यहाँ पर, ठीक आदमी नहीं है, युद्ध किया जाए यहाँ पे। तो शिवाजी को मतलब मारने के लिए इसने कई लोगों को भेजा। अफजल खान को भेजा तो शिवाजी तो अफजल खान को घेर के मार दिया। शाइस्ता खान को घोप दिए। जितना लोग आया शिवाजी को मारने के लिए, शिवाजी बहुत खतरनाक थे वहां पे। शिवाजी का एक चीज समझदारी था कि अगर तुम छल कपट करोगे तो हम छल कपट हम भी कर देंगे। इंसानियत से आओगे, इंसानियत से। घोड़ा से लड़ोगे, घोड़ा से मारेंगे। हाथी से आओगे, हाथी से कचा। ये नहीं कि भाई ये उसूल सिद्धांत, अरे सामने वाला उसूल को मान नहीं रहा है, आप का ही उसूल को मानिएगा। नहीं समझ में आया? शिवाजी भी उसी टाइप के थे। कुछ एगो छोट चाकू छिपा के लाया था शिवाजी को मारने के लिए, तो ये एगो छोट चाकू रखे थे। सब चीज पहले से था। उनको पता था कि मुगलों से मिलने जाओ लेकिन भरोसा मत करो। लेकिन शिवाजी भी धोखा खा गए थे एक बार। शिवाजी जब पुरंदर की संधि हुई थी तो शिवाजी धोखा खा गए थे। लेकिन हर इंसान होता है, हर इंसान से गलतियां होती है। अब और धोखा खाना अलग बात है, लेकिन धोखा देना अलग बात है। एक के बार में धोखा खा सकते हैं। तो औरंगजेब ने धोखा से बंदी बना लिया था। किसे? शिवाजी को। तो औरंगजेब की मुलाकात शिवाजी से कहां हुई थी? दक्षिण भारत में। पहली बार मुलाकात 1657। 1657 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? बताइए। बीजापुर को किसके नेतृत्व में जीता गया? औरंगजेब। गोलकुंडा औरंगजेब। शिवाजी से पहली बार मुलाकात 1657। इस बीच छोटा मोटा राजाओं को अपने सेनापति को भेजते रहता था। किससे? शिवाजी को बंदी बनाने के लिए। और शिवाजी बहुत होशियार थे। वो अपनी शकल का दाढ़ी उड़ी बना के कई लोगों को रखे रहते थे। पकड़ा जाता था जो लगता था शिवाजी, बाद में पता चलता था शिवाजी नहीं है। और दूसरा, मतलब दक्षिण भारत में आप जाके दक्षिण भारत के राजाओं को नहीं जीत पाइएगा। ज्योग्राफी इतनी खतरनाक है, कब मौसम खराब हो जाएगा, कहाँ किधर पहाड़ है। बड़ी मुगलों की सबसे बड़ी ताकत थी उनका तोप। 1527 में बाबर जब आया, हालांकि उससे पहले ही 1519 में जब बाजौर अभियान किया था तो भेड़ा का किला गिराया था। भेड़ा का किला उसने बारूद से गिरा दिया। तो उस समय उनकी तोपें इतनी खतरनाक थी। तो हर चीज तो एडवांस होते जाता है। इस ससुरा का तोप बहुत पावरफुल था। किसका? मुगलों का। और दक्षिण भारत में इतनी ऊंचे ऊंचे पहाड़ की कुल तोप चढ़िए नहीं पाएगा। बड़का तोप कोनो काम का नहीं है। पहाड़ पे लेके तोप चढ़िएगा, पहाड़ जो आदमी पहाड़ देखे ना वो भुला जाएंगे। अपने तो चढ़ने नहीं जाता है पहाड़ पे, टेढ़ा टेढ़ा होता है ना, सड़क नहीं होती है, पहाड़ अजीब उठपटांग होता है। अब तोपवा लेके गिरेंगे तो फिर आपके सेना को साफ कर देगा वहां पे। तो जय सिंह को भेजा, कहा कि देखो भाई जय सिंह का औरंगजेब से बहुत जमता था, बहुत मित्रता थी जय सिंह से। कहा देखो भाई जय सिंह, शिवाजी को पकड़ के लाना है, आदमी ठीक ना है ये। तो शिवाजी से पहली बार मुलाकात किसकी कब हुई थी? आज जय सिंह को कब भेजा? 1665 में। किसे भेजा? जय सिंह को। जय सिंह ने शिवाजी के आसपास के एरिया में घेराबंदी कर दिया और पुरंदर के किला के आसपास में शिवाजी के आसपास घेराबंदी कर दिया। किसने? जय
जय सिंह ने शिवाजी को घेर लिया था और जय सिंह ने शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि किया। कौन सी संधि? पुरंदर की संधि किया। इस पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी औरंगजेब से मिलने अगले साल 1666 में कहां पहुंचे? उसके दरबार में। 1666 में कहां पहुंचे? उसके दरबार में, आगरा पहुंचे। समझा गया कि नहीं आ गया? तो उस समय वो आगरा में बैठा हुआ था। तो वहां जब शिवाजी पहुंचे तो शिवाजी के साथ औरंगजेब ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। एक राजा की तरह व्यवहार कीजिएगा नहीं जी, आप जैसा भी रहेंगे राजा की तरह बैठाना चाहिए। अच्छा व्यवहार नहीं किया। शिवाजी को ये बात बहुत खराब लगा। हद तो तब हो गया जब उनको बंदी बना लिया। शिवाजी को क्या कर लिया? बंदी। किसने? और शिवाजी गुस्सा गए, कहें कि तुम हमको भरोसा नहीं करना चाहिए था, रुको तो व्यवस्था करते। तो शिवाजी क्या किए? दाढ़ी उड़ी बढ़ाना ही छोड़ दिए, बाल बढ़ा लिए, दाढ़ी बढ़ा लिए। तो अमूमन अब जैसे जो दाढ़ी छोटा रखता है बड़ा रख ले। मोदी जी कैसे दाढ़िया बढ़ा लिए थे, अजमे नहीं लग रहे थे, पता नहीं फिर क्या मूड में कटवा लिए। बकलोल कहीं मोदी जी को केंद्र में बस रहना है, राज्य के चुनाव पर उतना थोड़े ध्यान देते, ध्यान तो चुनाव पे बहुत देते हैं। हाँ, लॉकडाउन में बढ़वा लिए थे सांकेतिक रूप से कि भाई वहां पे कोरोना के टाइम पे। कोरोना में तो बाल मेरा नहीं बढ़ा था, 2 महीना बाद दिमागी काम करना मेरा बंद हो गया। तब हमको समझ में आया कि समझ गए लोग, बाल बड़ा हो गया तो मैं दिमागी काम नहीं करता, तो पागल की तरह हो गया। तो हम अपने से कोई दिए, हम अपने भाई को कहे कि तुम काट जैसे काट सकता है, कोई बात नहीं, दिमाग तो काम करना चाहिए ना कम से कम। दिमागी काम नहीं कर, दाढ़ी अजीब पड़ गया। दाढ़ी तो खैर आदमी काट सकता है, लेकिन ये कहां से काटेगा? दिग्गज हम कैच दे, कैसे भी कैच दिया और उसका हम कैच दिया। और लॉकडाउन में हम लगभग 25-30 आदमी को टकला किए थे, कोई आता ही नहीं था वहां पे लॉकडाउन। और नया नया लॉकडाउन में बहुत डर लगता था लोगों को, बाद में लोगों ढीठ हो गया। शुरुआत में तो बहुत खतरनाक था, कोई अपने दरवाजे किसी अनजान को खड़ा नहीं होने देता था। अब पता चल जाता था कि उनका आदमी दिल्ली से आया है, लोग पुलिस को फोन करता था, हेलो पुलिस आ, उठा के ना विद्यालय पे लेके चल जाता, सरकारी स्कूल, सरकार क्वारंटीन में। हाँ, अरे बड़ी बड़ी जमेला हुआ था, समझ में गया? तो शिवाजी ने क्या किया ना, दाढ़ी वगैरह नहीं बनाए। और शिवाजी को पता था कि ये औरंगजेब के यहाँ से हमको भागना है, नहीं तो ये बहुत खचरा है। तो शिवाजी एकदम दाढ़ी उड़ी बढ़ा लिए पूरा भयानक यहाँ पे, और एक बुजुर्ग का रूप धारण कर लिए आराम से। अब महल के बाहर निकल गए। फल की टोकरी थी, देखे कि बड़ा बड़ा टोकरी है, देखे कि निकलने का तो निकल गए, टोकरी में बैठ के निकल जाते हैं, टोकरी में बैठ के बाहर जा। और उसके बाद जाने के बाद पता किए कि औरंगजेब हम पे भड़का क्यों है। तो पता चला कि शिवाजी ने गुजरात का शहर सूरत को लूट लिया था, और उस समय सूरत मुगलों का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। तो शिवाजी ने कहा कि ओहो, हम सूरत लूट लिए थे इसलिए औरंगजेब वहां घुसिया गया था, फिर लूट लेते हैं। दोबारा सूरत लूट लिए, केवल इसीलिए क्योंकि औरंगजेब को चिढ़ था कि इसने सूरत को क्यों लूटा। अब यहां औरंगजेब ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है, अपनी पूरी सेना उतार दिया दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत और अफगानिस्तान, वियतनाम, ये ऐसा जगह है जहां कोई नहीं जीता। वियतनाम में इतने भयानक जंगल थे, इतने भयानक जंगल कि ऊपर से हेलीकॉप्टर दिखबे नहीं करता था। आओ यहाँ पे। और वियतनाम वाले क्या करते थे ना, गड्ढा किए रहते थे, सब गड्ढा करके और ऊपर घास फूस भर देते थे, और गड्ढा रहता था 20 फीट नीचे, नीचे भाला रहता था। अंग्रेज सब ओ माय गॉड चलते थे, सब कम फॉरवर्ड फॉलो मी, घपाक से चल गया अंदर, जो फॉलो मी, यहाँ पे चल गया, मर गया, भाला घोपा गया, सब डर गए, सब धीरे धीरे चलते थे। और वियतनामियों ने ना पूरे वियतनाम देश में सुरंग खोद दिया, पूरे देश में सुरंग खोद के रख दिए थे सब। जैसे हम लोग क्या कैसे है कि एक गली से मुड़ जाना, वो गली में चल जाना, सुरंग खोद दिया सब जहां तहां से, और कहीं से निकल जाता था सब। देखता था सब, अच्छा उधर अमेरिका की फौज है तो सुरंग में से तो घास भूस रहता था, तो उसमें से आप आराम से झांक सकते थे। ओकरा क्या पता है, चारों ओर से घेर के मार दिया सब। भागे थे सब अमेरिका वाले, यहां से वियतनाम से भागा, अफगानिस्तान से भागा थे सब। अल्टीमेटम दिया था तालिबान वालों ने, भाग जाओ तो उड़ा देंगे। आप भाग गए अमेरिका लेके, यहाँ पे रूस भागा था वहां से। दक्षिण भारत में मोहम्मद बिन तुगलक गए, थुरा के चले, कोई नहीं जीता था। अरे गए थे हर्षवर्धन नर्मदा नदी के किनारे मारा था पुल के सीन, द्वितीय उदिया गए थे। तो दक्षिण भारत जीतना असंभव है।
वहां पे अंग्रेजों को पता था कि दक्षिण भारत, अंग्रेजों ने अच्छा से शासन कर लिया। उसने क्या किया, देखा कि दक्षिण भारत का कोई बढ़िया राजा है, उसको अपने में मिला लिया और देखा सब छोड़ा। उसको जहां लगा कि जाति से फायदा है तो बड़े जाति वाले को लिया, नीचे जात वालों से लड़ाई करा दिया। जिसको लगा कि धर्म से फायदा है वहां धर्म का लड़ाई लड़ा दिया। जिसे लगा कि नहीं यहाँ हथियार से तो जीते सकते हैं, वहां हथियार को साइड कर दिया। अंग्रेजों ने बहुत समझदारी से काम किया, वो हथियार से नहीं लड़े। औरंगजेब शिवाजी ने औरंगजेब का ईगो हर्ट कर दिया और यही गड़बड़ी हो गया। औरंगजेब ने अपनी पूरी जोर लगा दी कहां, दक्षिण। कोई फायदा नहीं हुआ। शिवाजी कभी हारे ही नहीं औरंगजेब से। मजबूरी में औरंगजेब को शिवाजी को राजा की उपाधि देनी पड़ी थी। और यही औरंगजेब की सबसे बड़ी भूल हो गई कि उसने अपनी पूरी दल बल सेना पैसा सब कुछ कहां झोंक दिया, दक्षिण। अब मिला कुछ भी नहीं यहाँ पर, समझ में आ गया कि नहीं। इसी बीच औरंगजेब का पुत्र जो था अकबर द्वितीय, देखिए अक्सर लोग बढ़िया बढ़िया नाम रखते हैं, तू अकबर तो अलग है, तो औरंगजेब का बेटवा नाम रख लिया कि हम दूसरा अकबर साबित होंगे। अब महाबैल था औरंगजेब का बेटा, महाबैल था, कोनो काम का नहीं था। कहा अकबर द्वितीय बनेंगे हम, दूसरा अकबर। औरंगजेब का बेटा चुप हो जा, अकबर द्वितीय बनेंगे, तुम शांति से रहो यहाँ पे। सेम औरंगजेब का बेटा, आप देखिएगा कैसा था। ये मिर्जापुर मूवी देखे, कालीन भैया का बेटवा कैसा रहता है वैसे ही उसका बेटा था, दिमाग नहीं लगा वैसे एकदम। औरंगजेब पसंद नहीं करता था अकबर द्वितीय को, अकबर द्वितीय को थोड़ा भी पसंद नहीं करता था। अक्सर देखे होंगे आपके गांव वगैरह में भी ऐसे मिलेंगे सब। तो अकबर द्वितीय को पसंद नहीं करता था। अकबर द्वितीय कहा कि भाई राजा तो हम ही बनेंगे। औरंगजेब ठीक है नहीं, कहा कुछ इतिहास हमें भी बताया जाए। तो इतिहासकारों ने कहा ऐसा ही हुआ था, आपके परदादा के बाप यानी आपके लकड़दादा यानी अकबर जब सिंहासन पे बैठे थे तो उसका विद्रोह उसका खुद का बेटा जहांगीर ने किया था। तो जब तक विद्रोह नहीं करेंगे आपके अब्बा जान को लगेगा कैसे कि आप राजा बनने लायक हो गए। विद्रोह करना जरूरी है। ई बैला विद्रोह कर दिया, कौन, अकबर। अरे भाई विद्रोह कर रहे हो ठीक है, देखो सामने किस जल्लाद से तुम विद्रोह कर रहे हो। विद्रोह किए, बस घेरवाया, कहा कि पकड़ एक बताते हैं। तो ये भागा कहां पे, पंजाब। विद्रोह करके कहां भागा, पंजाब भागा। और पंजाब के एरिया में भागा यहाँ पर, और यहाँ से छुपते छुपाते शरण वगैरह लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, शरण लिया इन्हें 9वें गुरु तेग बहादुर, 9वें गुरु तेग बहादुर को। तेग बहादुर जब शरण लिए तो ये पकड़ के लाया और इसको अकबर द्वितीय को, भाग गया अकबर द्वितीय। तेग बहादुर को दिल्ली लाया, कहा कि आपने शरण क्यों दिया था। तेग बहादुर ने कहा कि देखिए हम कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं, हमारा काम है धार्मिक व्यक्ति है, हम गुरु है, गुरु के शरण में जो आएगा उसको हम आशीर्वाद देंगे, उसकी हम सुरक्षा करेंगे। तो औरंगजेब ने कहा कि ये तो दूसरे दुनिया में जा रहे हैं। औरंगजेब को दूसरे धर्मों के प्रति उतना इज्जत नहीं थी। कहा कि आपने गलती किया, मतलब हमारा साम्राज्य डूबे, आप अपना नियम नहीं मानेंगे, अब आप ही को हम ऑप्शन रहते हैं, अब आप ही को हम फांसी देंगे, हत्या करेंगे यहाँ पर। कहा कि या तो आप इस्लाम धर्म अपना लीजिए या तो मृत्यु अपना लिए। उन्होंने कहा मृत्यु, तो उनकी हत्या कर दी गई तेग बहादुर को दिल्ली में, वहां चांदनी चौक पे। आज वहीं पे गुरुद्वारा है शीशगंज। मुगलों के खानदान के लोग कहीं इधर उधर भीख मांग रहे होंगे लोग ना, तो खाना घटता होगा तो उसी गुरुद्वारा में जाके खाते हैं। आज मुगलों के खानदान वाले कुछ कर रहा होगा सब इन्ने उन्ने, समझ के एगो कौन टीवी पे देख रहे थे, घूम रहा कर मुगलों के खानदान के। हम कहे इधर आओ, तोरा से बहुत बार हम सोचे कि मिल जाए तुमसे बहुत हिसाब लेना, इधर आओ इधर आओ, सोचा तो नहीं तुम मुगलों के खानदान के यहाँ पे बात करता है। अरे उस समय था बाबर झाबर, आजकल लोग बाबर झाबर नाम का कुत्ता पोस रहा है, नहीं जाओ। अरे मुगलों के खानदान के यहाँ पर आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। औरंगजेब का विद्रोही पुत्र, हाँ, किस गुरु ने शरण दिया, हाँ किसका, तेग बहादुर का। किसे, तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर ने किसके शरण दे दिया था, अकबर द्वितीय को। तो गुरु ने तो क्या गलत किया, गुरु का तो जो कर्तव्य था उन्होंने किया, गुरु तेग बहादुर ने। अब भागा कौन, अकबर द्वितीय। कहा कि भागो भागो यहां से। अब कहां भागते हैं लोग, महाराष्ट्र में शिवाजी के पास। तो शिवाजी की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी थी 1680 में, शिवाजी की आकस्मिक मृत्यु हो गई। बहुत ज्यादा दिन तक शिवाजी नहीं चले थे, औरंगजेब से पहले ही मर गए, तो उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। शिवाजी का पुत्र था संभाजी, इसके पास चल गया कौन, अकबर द्वितीय कहां चल गया, संभाजी के पास। अब औरंगजेब दुगुना भड़क गया। एक तो उसका विद्रोही पुत्र,
और उसके बाद उस राजा के शरण में गया जिस राजा ने सबसे ज्यादा औरंगजेब को टॉर्चर किया। अब भड़क गया औरंगजेब, कहा कि चारों ओर से मराठा साम्राज्य को घेर लिया जाए और निकालिए कहां है ये अकबर द्वितीय, इस चोट्टा को निकालो। तो अकबर द्वितीय का पूरा सर्च ऑपरेशन चल गया, सर्च ऑपरेशन। घेरा गया कौन? अकबर द्वितीय। मिल गया, यहाँ पे अकबर द्वितीय मिल गया। औरंगजेब आग बबूला हुआ, कहा कि चोट्टा कहीं का 16 mm का सरिया गरम करो, तो जो पिलर में पड़ता है एकदम बढ़िया, पूरा 16 mm का सरिया गरम करके लाल करके अखिया में घुसेड़ दिया। अखिए जर गया उस किसका? खुद का बेटा का, अकबर द्वितीय। पूरा सरिया गरम करके लोहा एकदम लाल करके, देखो 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 देखो, यहाँ पे पूरा 4 आदमी से पकड़वाया, घोंप दिया यहाँ अखिया में एकदम। कहा कि राजा बनेंगे यहाँ पर। सिंहासन बड़ी खराब चीज है, यहाँ बाप बेटा का नहीं होता है। और ये कोई नई कहानी नहीं है, जब से इतिहास चालू होता है ना बिंबिसार से, हर्यंग वंश का शासक बिंबिसार, इतिहास के पहले राजा को मारा गया है। हिंदुस्तान का पहला राजा था इतिहास, सबसे पहले उसी को मारा गया, दूसरों को मार दिया नहीं मारा गया। अशोक के समय देखिए कितना को मारा गया यहाँ पर, बड़ी नौटंकी हुआ। अभी बताइए, इसको शरण दिए थे संभाजी, संभाजी को छोड़ा होगा? संभाजी को इतना तड़पा के मारा कि जीते जी चमड़ी उधार लिया था और उसमें ना खाल को टंगवा दिया था, खाल उधेड़ दिया था और उसमें अंदर भूसा भर के टंगवा दिया था। आज भी लोग कहते हैं खाल उधेड़ के भूसा भर देंगे, लेकिन संभाजी ने कभी भी औरंगजेब की अधीनता स्वीकार नहीं किया। संभाजी की कहानी जब मराठा साम्राज्य बताएंगे तब उसमें बताएंगे। अभी यहाँ मेनली कौन है? यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।